गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग डबल कॉलम कैशबुक में डबल कॉलम कैशबुक पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी। स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़। डबल कॉलम कैशबुक या फिर बोलते हैं कैशबुक विद बैंक कॉलम, कैशबुक विद बैंक कॉलम। इसमें बैंक का अकाउंट भी बढ़ जाता है, इसमें बैंक का अकाउंट भी बढ़ जाता है। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, कैश, बैंक। ये कुछ आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता है। बेटा इस साइड को बोलते हैं हम डेबिट और इस साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, इस साइड को बोलते हैं हम डेबिट साइड और इस साइड को बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। डन। ठीक है, डेबिट साइड आपकी रिप्रेजेंट करती है पैसा आने को, यानी रिसीप्ट्स, और क्रेडिट साइड आपको पेमेंट। अगर कोई पेमेंट कैश से हो रहा है तो वो केवल कैश कॉलम में जाएगा। कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में। पर अगर कोई पेमेंट चेक से हो रहा है तो वो किस कॉलम में जाएगा? बैंक। सेम वे इधर भी कैश, और अगर चेक से हुआ है तो बैंक। समझ में आ गया? कैश बुक डबल कॉलम में केवल आपको क्या याद रखनी है? कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, आती हैं, साथ के साथ बैंक ट्रांजैक्शंस भी आती हैं। कैश बुक में बैंक ट्रांजैक्शंस अवॉइड रहती थी। कोई भी सेल अगर आप चेक से कर रहे हो तो वो नहीं आती थी, पर इधर आएगी, यूज्ड होंगी। समझ में आ गया इतनी बारी बात? दूसरा, कोई भी उधार की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। ठीक है ना? और कैश बुक में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना बैंक से। डिपॉजिट इन बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। प्लीज़ इसको समझ लेते हैं एक बार, है ना? इसको समझ लेते हैं। डिपॉजिट जब हम बैंक में करते हैं तो इस एंट्री को बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रियाँ होती हैं जो दोनों साइड दिखाई देंगी, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है ना? इसीलिए इनका नाम क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होता है इनका नाम? कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया तो बाई बैंक जो भी अमाउंट है वो कैश कॉलम में आएगा। टू कैश जो भी अमाउंट है वो कौन से कॉलम में आएगा? बैंक कॉलम। प्लीज़ इसको उतार लें। रशिया पाए नहीं? कैश बुक तो पड़ जाते बेटा 1 घंटे के लिए। चलो चलो, किसकी आती है? विड्रॉ की बारी। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी हम बैंक से पैसा निकालते हैं। पैसा डाल नहीं रहे बैंक में, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसकी एंट्री होती है बाय कैश
बैंक कॉलम में, टू बैंक कैश कॉलम में अमाउंट जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं, यहाँ पे भी कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं। ठीक है बेटा। डिपॉजिट इन बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। डिपॉजिट इन बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। आगे बढ़े बेटा। फिर आता है एंडोर्स। एंडोर्स का क्या मतलब होता है समझते हैं। स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज। ए ने चेक बी को दिया और बी ने वो चेक किसको दे दिया, बी को। बल्कि वो चेक कहाँ पे डालना था, बैंक में, तभी तो पैसा आता। और उसने अपना चेक बैंक में ना डाल के किसको दे दिया, सी को। यानी ए ने पहले किसको दिया, बी को ज़रूरत होगी पैसे की। बी क्या कहते हैं, अपने अकाउंट में पैसा डालता, उसके अकाउंट में पैसा बढ़ जाता, यानी बैंक में पैसा बढ़ जाता, हाँ या ना। फिर वो चेक किसको काट के देता, सी को, क्योंकि उसको सी को पेमेंट करना होगा। अब वो सी को पेमेंट करता, सी का बैंक अकाउंट बढ़ जाता और बी का बैंक अकाउंट कम हो जाता। हकीकत बात है। तो इतनी तामझाम ना करके जब ए का पैसा बी को आया, बी का पैसा सी को गया, तो हम डायरेक्टली ए का पैसा सी को नहीं दे सकते क्या। ए का पैसा बैंक में डालने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे 3 दिन लेट होगा, आया पैसा बैंक में डाला, बैंक में डालने का 3 दिन बाद पैसा आया, फिर यहाँ पे जगह तो कितने हो गए। तो ये ट्रांजैक्शन क्लोज कितने दिन के अंदर हुई। इससे अच्छा ये वाला पैसा, ये वाला चेक मेरे को आया, मैंने ये वाला चेक किसको दे दिया। समझ में आ गई, समझ में आ गई, आ गई ना बात। तो एंडोर्स की एंट्री नहीं होती है। एंडोर्स एंट्री आर नॉट शोन। एंडोर्स एंट्री आर नॉट शोन। एंडोर्स की एंट्री शो नहीं होती। एंडोर्स एंट्री विल नॉट बी शोन। एंडोर्स का मतलब होता है ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, बैंक कहीं पर दिखाई नहीं, तो उसको हम शो करके क्या करेंगे, कुछ फायदा नहीं। डिसऑनर एंट्री, बेटा डिसऑनर का क्या मतलब होता है, आपने पैसा सोचा था आ जाएगा पर वो पैसा आया नहीं, तो इसकी एंट्री होती है क्रेडिट साइड में। किस साइड में, क्रेडिट साइड में। बाय नेम, किसी का नेम आएगा और बैंक कॉलम में वैल्यू आएगी। क्रेडिट साइड में बाय नेम और बैंक साइड, बैंक में चला जाएगा। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या चीज़, डिसऑनर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, बाय रोहित, बाय श्याम, बाय हरी, कुछ भी नाम से, और जो वैल्यू होगी वो किधर जाएगी, बैंक। ठीक है ना। डेबिट साइड शो करती है कि आपके बैंक में पैसा बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड शो कर रही है बैंक में पैसा कम हो रहा है। ठीक है ना, सब ठीक है ना। अब कुछ बात करते हैं हम ओपनिंग एंट्रीज की। किस बात करते हैं हम, ओपनिंग एंट्री। अगर कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, 10,000 या 20,000 कुछ भी दे रखा है, और ये नहीं लिखा कमेंस हुआ है बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस नहीं है, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में, बैंक में 10,000 20,000। समझ में आ गया, 10,000 और 20,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा, अगर आपको कैश का बैलेंस दे रखा, बैंक का बैलेंस दे रखा, और कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस नहीं दे रखा, पर बैंक आपको डेबिट करके लिखा हुआ है, क्रेडिट करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बैंक के आगे क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट। प्लीज़ लिख लीजिएगा इनको। तो आप कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
कैश बैंक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैंक, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 20,000, क्योंकि बैंक के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, बैंक के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है। कोई भी नहीं, एक भी चीज नहीं, ऐसे मत यार, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा दोबारा। हाँ क्वेश्चन करेंगे तब। डन। समोसा खाऊंगा मैं तो अपना मूड फ्रेश करूँगा। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। ओके, अगर हम डबल कॉलम कैश बुक का भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 6 को जून 1 कैश बैलेंस बैंक बैलेंस, बिल्कुल मैंने अभी पढ़ाया था, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने बोला था कि ओपनिंग एंट्री में अगर कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस हो तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से चालू हुआ, कैश और बैंक में पैसे टले जाएंगे। सेम वे अगर हमने चेक करा, ये जून 1 की ही एंट्री है, दोनों ही ओपनिंग एंट्री हैं, तो जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 7,000 17,500 सॉरी। कुछ बच्चे अगर ये एंट्री को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपये, फिर दोबारा से जून 1 लिख के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,500 लिखते हैं, नहीं 2 बार लिखते हैं इस तरीके से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो भी मेथड ठीक है, बट वो रिपीटिव हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक है ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। जून 5 कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल असेट, जब भी हम पर्सनल असेट को बेचते हैं तो वो कैपिटल बन जाती है, अगर हम उसका पैसा बिजनेस में लेके जाते हैं, क्या बन जाती है वो कैपिटल, अगर उसका पैसा बिजनेस में है। उसके पैसे को हमने बिजनेस में लाए तो सही, बट किस में लेके आए, बैंक में, तो यहाँ पे आएगी पैसा आया, यानी जून 5 टू कैपिटल, बैंक में पैसा आया, बैंक में लिख दिया 5,000 रुपये। ओके, चेक रिसीव्ड किया है अगेंस्ट सेल, मतलब सेल करिए तो आपको चेक मिला और आपने वो चेक उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो आपने सेल करी जून 6 को, सेल से पैसा आता था टू सेल, अब वो कैश में जाएगा या बैंक में, बैंक में। पेड टू आर बॉस बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 12,500। स्क्रीन में देखें प्लीज, पेड टू एस बॉस बाय चेक, हमने पैसा चेक से दिया किसको, बॉस को, अब वो इस साइड आएगा, ठीक है ना, क्रेडिट साइड। जून 7 बाय एस बॉस, अब वो किससे जाएगा, चेक से। अब भैया 12,500 जाएगा या इसको माइनस करके 12,300 डालें, मैंने बोला अगर पेड और रिसीव्ड वर्ड हो, पहले भी समझाया मैंने, पेड और रिसीव्ड वर्ड हो तो आप कुछ वो क्या कहते हैं, आपको डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा मतलब तो हम 12,500 लिख देते हैं यहाँ पे 12,500, ठीक है। पेड वेजेस बाय कैश, पेड आएगा यानी यहाँ पे पेमेंट किया है, यहाँ पे आएगा जून 9 बाय वेजेस और कैश में डालेंगे 3,000। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंड इट टू बैंक, ए मुखर्जी से पैसा आया था वो भी चेक के थ्रू, तो लिखो जून 20 टू ए मुखर्जी 6,000 इन बैंक। ड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री, क्या होता है नहीं पता तो इसको स्क्रीन पे देखें और कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है वो चेक करें।
ये वाली एंट्री को चेक करें आप, बाई कैश टू बैंक, बाई कैश टू बैंक, बाई कैश टू बैंक, बाई कैश टू बैंक, जून 21 बाय कैश, जून 21 टू बैंक। अब प्लीज़ स्क्रीन पे देखिएगा, इसके आगे मैंने सी और लिख दिया है, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, सी मीन्स ये दोनों में एंट्री एक दूसरे से मतलब रखती हैं। कैश यहाँ लिखा हुआ है तो बैंक में पैसा आएगा, कितना 5,000, बैंक यहाँ लिखा हुआ है तो कैश में पैसा जाएगा। समझ में आया ये वाली बात? पेड ऑफिस सैलरी इन कैश, बाय सैलरी कितने रुपए बेटा? 4,000 रुपये। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम। प्लीज़ इस एंट्री का सबसे टफ वर्जन देखिएगा, फिर सबसे इजी तरीका देखेंगे, ठीक है ना। अगर हमने ये लिखा हुआ बेटा, स्क्रीन में देखो, क्वेश्चन को अब इतना ही पढ़ो, सोल्ड गुड्स इन कैश, केवल इतना ही होता तो हमारे पास पैसा आया, कितना आया? जून 32 सेल्स कितने रुपए आए? कैश में, किस में? कितने थे? 8,000। अब वो कैश में मेरे पास में, अब वो पैसा मैंने किधर डाल दिया? एंड बैंक द सेम, बैंक द सेम मतलब वो पैसा मैंने किधर डाला? बैंक में। यानी जो कैश था वो किधर डाला मैंने? बैंक में। तो ये कौन सी एंट्री हुई? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या किस तरीके से होती, प्लीज चेक करें। जून 30 की बाई बैंक, जून 30 टू कैश, सी कितने रुपए? 8,000 रुपये। बैंक लिखा हुआ है तो कैश में पैसा, कैश लिखा हुआ है तो बैंक में पैसा। ये था इसका टफ वर्जन, यानी ये एंट्री 2 बार में हुई। बट अगर आपको इजी तरीका करना था, अगर आप कोई सेल करते हो, उसका पैसा कैश में आता है, फिर आप उसको बैंक में डालते हो, तो अगर आपको एक शॉर्टकट तरीका ये भी है, अगर जून 30 को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 2 सेल्स 8,000 रुपये बैंक में, बस। अगर आपका टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो ये वाली एंट्री को नहीं मानेगा। अगर आपका टीचर लीनियंट है तो पहले वो मतलब ये वाली एंट्री को मान जाएगा, ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी करेंगे। मेरे लिए तो दोनों ही सही है, ठीक है ना। चलो आगे बेटा, पेड रेंट बाय चेक, रेंट दिया हमने चेक से जून 30, जून 30 बाय रेंट कितने रुपए बेटा? 1,000। आज की क्लास में केवल इतना ही था। अगली क्लास में इसकी बैलेंसिंग करना भी सिखाएंगे। अभी मैंने बैलेंसिंग करना आपको नहीं सिखाई, ठीक है ना। ये केवल क्वेश्चन को हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।